एक छोटे से गांव में ब्रिजू नाम का गरीब और अनाथ लकड़हारा रहता था। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने निकलता था। एक दिन जब ब्रिजू जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी लाला राम मिल गया, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। क्यों ब्रिजू, चल दिए जंगल में करने मंगल, लेकिन तुम्हारे जीवन में है अमंगल। अरे भाई, तेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी है, गरीबी। मैं तो अभी भी कहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही कुल्हाड़ी लेकर घूमते रह जाओगे। बेटा ऐसा है, तुम चाहे मेरी गरीबी का जितना भी मजाक उड़ा लो लाला राम, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल काम नहीं करूँगा। अरे मैं जानता हूँ कि तुम क्या करते हो, एक नंबर के चोर हो, चोर जो दूसरे गांव में चोरी करके अपना पेट पालते हो। तो क्या हो गया, हाँ मैं हूँ चोर, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं धनवानों की तरह जीता हूँ। बेटा आज तक कभी पकड़ा नहीं गया और ना पकड़ा जाऊंगा। और देख, जब मेरे काम से मेरी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं है तो तुझे क्यों जलन हो रही है? नहीं तो मेरी पत्नी साहूकारों की पत्नी की तरह बड़े शान से रहती है, तेरे जैसे फटीचर नहीं है। तो ऐसा है लाला राम, मुझे चाहिए सिर्फ अपनी मेहनत का धन, दूसरों का चुराया हुआ नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी शामिल नहीं होऊंगा। इतना कहकर ब्रिजू वहां से चला गया और जंगल में लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद लाला राम दोबारा वहीं आ गया। अरे बिना कुछ बोले मेरी बात पहले ध्यान से सुन। देख, मैं तेरे पास आखिरी बार आया हूँ, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। सोच ले, अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई है क्योंकि तू बहुत गरीब है। गांव में कोई बाप नहीं है जो तुझे अपनी लड़की देगा। अरे कोई लड़की तुझसे शादी करना ही नहीं चाहती, इतना फटीचर है तू। तेरा कोई मित्र भी नहीं है क्योंकि गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता। अब बता, तेरी क्या हैसियत है? ऐसा है लाला राम, भले ही मुझे सारा जीवन अकेले बिताना पड़े, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। मैं मेहनत और सच्चाई से ही काम करूंगा, चोरी नहीं करूंगा बस। लाला राम क्रोधित होकर वहां से चला गया। ब्रिजू अपनी लकड़ियां काटता रहा और शाम तक उन्हें बाजार में बेचने चला गया। बाजार में ब्रिजू अपनी लकड़ियां बेच रहा था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आया। अरे देखो भाई ब्रिजू, मुझे तो चाहिए अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी जो कि जंगल की गहराई में मिलती है, लेकिन क्या करें, कोई लकड़हारा वहां जाने की हिम्मत ही नहीं करता। ये बताओ, क्या तुम मेरे लिए वहां से लकड़ी काट कर लाओगे? देखो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, सोच लो। देखिए भैया, बस मेरी मेहनत की सही कीमत दे दीजिएगा, मुंह मांगी नहीं चाहिए, मेरे लिए वो काफी है। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कल ही जंगल की गहराई में जाकर लकड़ी काट कर ले आऊंगा, ठीक है? ग्राहक खुश होकर चला गया। अगले दिन ब्रिजू जंगल की गहराई में गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक सुंदर तालाब पर पड़ी। आहा, यही वो तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे लोगों की रक्षा करता है और बुरी शक्तियों को नष्ट कर देता है। उसी समय तालाब के ऊपर से एक चील उड़ती हुई गुजरी। वो अचानक एक नुकीले बबूल के पेड़ से टकराई और घायल होकर नीचे गिर पड़ी। अरे बाप, ये चील तो बुरी तरह से घायल हो गई है। ओहो हो, इसके शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। अरे अगर इसका इलाज ना किया गया तो ये बेचारी तो मर जाएगी। लेकिन नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी प्राणी को मरते हुए नहीं देख सकता। रुक जाओ रुक जाओ। ब्रिजू ने घायल चील को उठाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही मुखिया मिल गया। अरे ब्रिजू, अरे भाई, ये तेरे हाथों में घायल चील क्या कर रही है? अरे एक बार देख तो सही, तेरा पूरा हाथ खून से लाल हो चुका है, क्या चक्कर है ये? मुखिया जी, बात ये है कि ये चील जंगल के पवित्र तालाब के पास बबूज के पेड़ से टकरा गई थी। मैंने देखा और इसे उठा लाया ताकि इसका इलाज कर सकूं। अरे अरे, वो तो पवित्र तालाब है, ना जाने ये कैसी चील है।
क्या पता ये कोई राक्षसी या पिशाचिनी हो। ए भैया, तू इसको छोड़ दे। अरे मर जाने दे। हाँ, छोड़ इसको। क्या? नहीं नहीं मुखिया जी, मैं मानता हूँ कि वो तालाब पवित्र है, आंखों से देखा है। ये चील केवल बबूल के पेड़ से टकराई थी। मैं नहीं मानता कि ये कोई राक्षसी या पिशाचिनी होगी। नहीं नहीं। इतना कहकर ब्रिजू घायल चील को अपने घर ले आया। और उसकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में चील स्वस्थ हो गई। एक दिन जब ब्रिजू लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था तो वही चील उड़ती हुई आई और उसके कंधे पर बैठ गई। अब अच्छा लग रहा है ना? एकदम स्वस्थ हो गई हो। चलो, तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़ाता हूँ। चलो। रास्ते में लालाराम फिर मिल गया। ओहो, हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पर चील। कहाँ चल दिए फटीचर जी? अब कोई मनुष्य तो तुझसे दोस्ती करता नहीं। अब चील, कौवे और गिद्ध ही तुम्हारे मित्र बन गए हैं। ये कहकर लालाराम हंसता हुआ चला गया। ब्रिजू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शांत मन से जंगल की ओर बढ़ गया।